11 साल पुरानी घटना है। प्रियादास जी महाराज कथा कह रहे थे वृंदावन में भक्तमाल की, और एक सेठ जी आ गए कथा सुनने। कहाँ के? अलवर के। कहाँ के? अलवर राजस्थान में है। अलवर के एक वैश्य आए, वो भी कथा में बैठ गए। बड़ी अच्छी लगी उनको कथा। बोले महाराज जीवन में पहली बार सुन रहे हैं, भागवत और रामायण गीता के नाम तो बहुत सुने थे, पर भक्तमाल भी कोई होती है, कथा होती है, ये तो पहली बार सुन रहे हैं वृंदावन में। तो चलो बैठ गए थोड़ी देर। तो कथा के बाद वो प्रियादासी से मिले। बोले महाराज एक भक्तमाल की पोथी हमको दे दो। उन जमानों में छापा खाने नहीं थे, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, हाथ से ही सब लिखा जाता था, और हाथ से किसी पुस्तक को लिखना बड़े परिश्रम का काम है। प्रियादास जी ने कहा कि हम परिश्रम पूर्वक प्रतिलिपि आपको दे तो देंगे, पर क्या आपको भक्तमाल कहने सुनने का अभ्यास है? आप क्या करेंगे? पोथी का क्या करेंगे? उसने कहा न हमको भक्तमाल कहने का अभ्यास है, न सुनने का अभ्यास है, हम तो जीवन में पहली बार आकर आपकी कथा में बैठे हैं, और ये हमको पहली बार पता चला है कि भक्तमाल भी कोई ग्रंथ है। फिर आप इस पोथी को लेकर क्या करेंगे? बहुत ध्यान से सुनो, सावधान होकर के। उस वैश्य ने कहा कि मेरे मन में एक भाव जगा है कि मैं इतना पक्का बनिया हूं कि बचपन से मैंने धंधा किया है और मैं धंधा छोड़ नहीं सकता। बुढ़ापा मेरा जरूर आ गया, लेकिन अभी हमारे उत्साह में कमी नहीं है। धंधा और बढ़ा रहा हूं और उसको लंबा चौड़ा कर रहा हूं, व्यस्तता मुझे बहुत है, तो उद्धार मेरा कैसे होगा? तो मैं तो बनिया हूं, मेरे दिमाग में एक बात आई है कि संतों का पल्ला पकड़ लो, तेरा उद्धार हो जाएगा। तो संतों का पल्ला कैसे पकड़ें? बोले जब रामायण में राम जी विराजते हैं, भागवत में श्री कृष्ण भगवान विराजते हैं, तो भक्तमाल में सभी संत भक्त विराजते हैं। तो मैं भक्तमाल की पोथी अपने घर में विराजमान कर दूंगा, और विश्वास है हमको कि इसमें सब संत विराजे हैं, उनका चरित्र है तो संत हैं। और अपने बच्चों से कह दूंगा कि जब मैं मरने लग जाऊं तो मेरी छाती पर भक्तमाल की पोथी धर देना। तो और तो जीवन में मैंने कुछ काम बढ़िया किया नहीं है, भजन साधन हुआ नहीं है, पर भक्तमाल की पोथी मरते समय हमारी छाती पर धर देंगे मेरे बालक, तो उतने से ही मेरा उद्धार हो जाएगा। उसके भाव को सुनकर के प्रियादास जी रीझ गए, उनकी आंख में आंसू भर आए। उन्होंने कहा भगत जी 2-3 दिन और रुको, आप इतने जल्दी तो प्रतिलिपि तैयार होगी नहीं, हम लिखकर आपको देते हैं। हाँ रुक जाएंगे महाराज, कोई बात नहीं, तब तक और नंदगांव, बरसाना, गुरुराज जी सब जगह हो आएंगे। बोले ठीक है। तो प्रियादास जी ने प्रतिलिपि तैयार करके दे दी, केवल इस बात पर श्रद्धा करके कि देखो इसकी श्रद्धा कितनी है। और वो महाराज पोथी लेके गया, और पोथी लेके गया तो वहां अपने घर में एक अलमारी में बढ़िया आसन बिछा के पोथी धर दी, और इतना व्यस्त हो गया कि रोज रोज प्रणाम करने की भी फुर्सत नहीं। बस एक अलमारी में पोथी बंद है। हाँ लड़कों को जरूर कह दिया कि देखो मैं मरने लग जाऊं तो ये पुस्तक हमारी छाती पे धर देना। सब लड़कों को कह दिया उसने, भूल मत जाना, बस ये बात, ये काम करना तुम, और कोई काम नहीं। अब इसी बीच में उसकी मृत्यु का समय निकट आ गया, और जब मृत्यु का समय निकट आ गया तो उस समय उसको जीवन के किए गए शुभ अशुभ कर्म याद आने लगे। भजन तो किया नहीं था, सत्संग किया नहीं था,
अच्छे काम किए नहीं थे, इसलिए जमदूत दिखाई पड़े, गला रुक गया। बड़ी विचित्र घटना है। यम के दूतन आय दवायो, दैत्रास अरुकंठ रुकायो, बेटा पोते ढिंग बिललाता, नैन सेन दे कही सुवाता। बेटा पोता पर पोता सब रो रहे थे, दादाजी जा रहे हैं। अब यहां तो बोलती बंद है, जमदूत सामने खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। अब वो कहे क्या, तो नेत्रों के इशारे से सेठ जी ने कहा, छाती पे पोथी तो धरो। अब बच्चों को याद आ गया, अरे बाबूजी ने कहा था कि मरते समय पुस्तक छाती पर रखना, ये बात तो हम लोग भूल ही गए। तुरंत अलमारी खोली, पोथी निकाली और जैसे ही छाती पर पोथी रखी, दृश्य बदल गया। ते उठाय पोथी ले आए, धरि छाती पर अचरज छाए, धरतहि यम के दूत भजेयो, सूरन के आगे कायर ज्यों। पोथी जैसी छाती पर पधराई, जमदूत भाग खड़े हुए और अब तो कंठ खुल गया और वो भक्त कीर्तन करने लग गया। क्या कीर्तन करने लग गया? कंठ खुल्यो नैनन जल ढार्यो, कंठ खुल्यो नैनन जल ढार्यो, हरे कृष्ण गोविंद उचार्यो, हरे कृष्ण गोविंद उचार्यो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, हरे कृष्ण गोविंद उचार्यो, हरे कृष्ण गोविंद उचार्यो। संतों की कृपा हो गई। बच्चों ने कहा अभी तक तो बाबूजी बहुत छटपटा रहे थे, अब तो चेहरा इनका खिल गया और बढ़िया कीर्तन कर रहे हैं। अरे वाह। बोले पिताजी अब तक आप बहुत छटपटा रहे थे, आप एक अकस्मात आपको इतना परिवर्तन कैसे हो गया? आपका चेहरा प्रसन्नता से भर गया, एक नई कांति आपके चेहरे पे आ गई। क्या बात है? आपको कुछ दिखाई पड़ रहा है क्या? अरे बोले कुछ मत पूछो, पहले जमदूत दिखाई पड़ रहे थे, अब हमको संत दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा। बोले हमको तो कोई संत दिखते नहीं, पर वो सेठ जी बोले कि हमको तो बहुत